नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम जानते हैं आप में से बहुत से लोगों को एक उत्सुकता बनी हुई है कि एसजीएफआई में कौन कौन से खेल होने वाले हैं, कौन कौन से प्रायोरिटी गेम्स हैं। आपके कमेंट और आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हमें आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपको जानकारी दें कि कौन कौन से गेम्स जो हैं वो हो सकते हैं अप्रैल के महीने में एसजीएफआई में और किन किन खेलों पर चर्चा हो रही है, लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बताएं कि जो गेम्स जो हैं वो प्रायोरिटी गेम्स और हाई प्रायोरिटी गेम्स किन्हें कहते हैं, कैसे इन खेलों का चुनाव किया जाता है। तो जो खेल मंत्रालय है वो इन खेलों का चुनाव करती है, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन खेलों का चुनाव करती है कि कौन कौन से खेल हैं जो हाई प्रायोरिटी गेम्स हैं, जहाँ प्रायोरिटी गेम्स हैं। तो जो गेम जो हैं, जो खेल हैं, जो ओलंपिक खेल हैं या जो कॉमनवेल्थ खेल हैं या जो एशियाई गेम्स हैं, एशियन गेम्स के खेल हैं, उन खेलों में से ये खेल चुने जाते हैं। और जिन खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी जिसमें भारत जो है वो मेडल लेके आया है, उन खेलों को प्रायोरिटी श्रेणी में, हाई प्रायोरिटी श्रेणी में रखा गया है। और आपको बता दें कि सारे खेल, सारे ओलंपिक खेल और यहाँ एशियन गेम्स या जो कॉमनवेल्थ में जो गेम्स हैं या जो स्पोर्ट्स हैं वो इस प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। इस प्रायोरिटी कैटेगरी में बड़े चुनिंदा खेल हैं जिसमें संभावनाएं, भारत की संभावनाएं, मेडल जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उनको चुना जाता है। जो कुछ खेल जिनमें जो हमारे लास्ट ओलंपिक खेल थे या एशियन गेम्स थे या जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां जिन खेलों में हमारे मेडल लगे हैं, इंडिया जिनमें मेडल जीत कर आया है, उनको जो है वो खेल मंत्रालय ने हाई प्रायोरिटी गेम्स में रखा गया है। उसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो प्रायोरिटी गेम्स हैं। सारे ओलंपिक गेम्स, मैंने जैसे बताया कि सभी इसमें नहीं आते हैं। प्रायोरिटी गेम्स में जो खेल आते हैं वो भारत जिनमें जो इंडिविजुअल खेल हैं उसमें यदि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो छठे स्थान तक आए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में नहीं आए हैं, तो ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो हैं वो हाई प्रायोरिटी में रखा गया है। और उसके बाद जो चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर जो इंडिविजुअल हैं उनको प्रायोरिटी गेम्स में रखा गया है। और यदि वो टीम इवेंट्स हैं तो टीम इवेंट्स में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज छोड़ के चौथा, पाँचवा, छठा, सातवें, आठवें स्थान पर जो खेल हैं उनको प्रायोरिटी गेम्स में रखा गया है। यानी कि इन खेलों की प्रोबेबिलिटी या संभावना जो है वो मेडल लाने की ज़्यादा है, इसलिए इन खेलों को प्रायोरिटी गेम्स में रखा गया है। तो हाई प्रायोरिटी गेम्स, प्रायोरिटी गेम्स जो हैं वो हमने आपको डिफ़ाइन की क्या है। और ये खेल जो हैं वो लगातार बदल भी सकते हैं। उसका कारण ये है कि पिछले ओलंपिक में या पिछले कॉमनवेल्थ में या पिछले जो एशियाई खेल हैं उसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये खेलों की लिस्ट, जो हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी खेलों की जो लिस्ट है, इसमें चेंजेस भी आ सकती हैं हर एक इंटरनेशनल गेम्स के बाद। तो अभी तक जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जिन पे विचार कर रही है, जिन खेलों पर विचार विमर्श हो रहा है, वो उसमें प्रायोरिटी गेम्स भी हैं, उसमें हाई प्रायोरिटी गेम्स भी हैं और ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं। एसजीएफआई के बारे में एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे कि एक एसजीएफआई में जिस तरीके से एक्टिविटी होती थी, जिस तरीके से जो है वो विचार विमर्श होता था, उसमें एक बदलाव आया है। ये देखा गया है कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं या जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डे टू डे बेसिस पे लगातार जो हैं वो आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, अपने विचार जो हैं वो रख रहे हैं। नहीं तो पहले तो होता था कि भाई एक मेल गई और मेल जाने के बाद जो है शायद किसी ने अपना सजेशन रखना है, मेल भेजेंगे, तो वो एक थोड़ा सा प्रक्रिया जो थी वो कई बार ऐसा चूक जाते थे। बहुत से लोग जो अपने विचार जो हैं वो नहीं रख पाते थे। तो अब उसमें एक बदलाव आया है, डेली बेसिस पे ये विचार विमर्श चल रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से खेलों पर एसजीएफआई में इस समय चर्चा चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी गेम्स के अलावा ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं। और ये लिस्ट जो है ये फाइनल नहीं है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। इसमें से संभावना हो सकती है कोई एक या दो खेल इसमें से बदलाव कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, या एक दो गेम ऐसे भी संभावना हो सकती है जो जोड़ दिए जाएं, नए खेल इसमें जुड़ सकते हैं। इन खेलों की सूची में जो नाम हैं वो हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जूडो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, शूटिंग, बास्केटबॉल,
टेनिस, फुटबॉल, रेसलिंग, आर्चरी, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, ताइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, कराटे, योगा, खो खो, कबड्डी, मलखम, चेस, कलारपत्तु और गतका। ये वो खेल हैं जिन पर इस समय चर्चा चल रही है और हो सकता है जल्दी SGFI की कोई मीटिंग हो और उसमें इन गेमों पर फाइनल जो है वो डिसीजन हो। और जैसे कि हमने पहले बताया, संभावना है कि अप्रैल में ये खेल हो सकते हैं। ये सारे खेल लगभग 4 से 5 राज्यों में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि गिनती के खेल हैं, लिमिटेड खेल हैं। और SGFI के पास, जैसा हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है वो SGFI के पास नहीं है। बहुत सारे कोई ऑब्जर्वर ऐसे उपलब्ध नहीं है कि अलग अलग जगह पे पूरे देश भर में खेल कराए जाएं और वहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे जाएं। तो इस साल जो है वो SGFI की लिमिटेशंस हैं, बहुत ही संभल के उनको जो है वो नेशनल करवाने पड़ेंगे, स्टाफ की कमी के कारण भी, समय की कमी के कारण भी, पैसे की कमी के कारण भी। इन सब चीज़ों को देखते हुए SGFI जो है वो अपना फाइनल डिसीजन लेगी। और हमें उम्मीद है कि जो बच्चे पिछले 3 साल से कोविड की वजह से या SGFI में हो रही जो है वो खींचतान की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, इस साल उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। और इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ या CBSE से या यूनिवर्सिटी से या अन्य खेलों की फेडरेशन या नेशनल से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें। यदि आप कोई कमेंट भेजना चाहते हैं, आप कमेंट भेज सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहें, इन्फॉर्मेशन हमारे WhatsApp पर भी भेज सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।